बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 है। पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक आपको करवा रही हूँ, जिसमें आपके पास चैप्टर नंबर जो 4 है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड व्हाट वी नीड कि हमने ये चैप्टर पढ़ा है। बिकॉज हमने पहले चैप्टर पढ़ा स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपने पढ़ा कि स्टैटिस्टिक बेसिकली क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या है और रॉ डेटा क्या होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सेकंड चैप्टर था, इसमें हमने पढ़ा था कि हाउ वी प्रेजेंट द डेटा, ठीक है, हाउ मेनी फॉर्म प्रेजेंटिंग द डेटा, जिसमें हमने ग्राफिकली प्रेजेंटेशन पढ़ी थी, डायग्रामेटिकली पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसीज में पढ़ी थी कि हमारे जो रॉ डेटा होता है उसको हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं। फिर हमने पढ़ा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एवरेज, कि आपके पास एक एवरेज जो सिंगल वैल्यू होती है जो कि आपके ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर मैं ये ले रही हूँ एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस है, तो जो एवरेज होती है वो आपके पास जितना भी आपका डेटा होता है ना, उसमें जो आपकी ओवरऑल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है वो होती है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू आपकी जो ओवरऑल वैल्यू होती है उसको प्रेजेंट कर रही होती है, जो मीन स्पेसिफिक कह रही होती है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस को भी डिस्कस किया, बट इट इज नॉट इनफ फॉर टेकिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा। हमें कुछ और मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जिसमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, जो कि आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज वैल्यू तो बता देती है, बट वो ये नहीं बताती कि आपकी जो और वैल्यूज हैं वो एवरेज वैल्यूज से कितना दूर है या कितना करीब है। ठीक है, जो स्प्रेडनेस ऑफ द डेटा है ना, वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं डिस्कस करती। तो जो स्प्रेडनेस ऑफ डेटा जो है डिस्कस करने के लिए हम डिस्कस करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन को, स्प्रेडनेस ऑफ डेटा या वैल्यूज, ठीक है, तो वो हमें बताता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेसिकली डिस्कस करता है कि जो आपकी दूसरी वैल्यूज हैं वो आपकी एवरेज वैल्यू से कितना फासले पे है। अच्छा, एक लफ्ज आता है वेरिएबिलिटी। तो ये जो हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ना, ये वेरिएबिलिटी को डिस्कस करता है। वेरिएबिलिटी को कैसे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट? वेरिएबल मीन क्या होता है? चेंजिंग, कि कितना दूर है, उसमें कितनी चेंजिंग आ रही है। वेरिएबिलिटी जितना वैल्यू आपकी एवरेज, फॉर एग्जांपल ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, जितनी वैल्यू एवरेज वैल्यू से जो भी वैल्यू एवरेज वैल्यू के करीब करोगी उसमें एरर आने के चांसेस कम होंगे और एज कंसीडर बेटर हो गया एज कम्पेयर टू अदर। अब x2 तो सेकंड पे ये बेटर होगी, थर्ड पे ये, क्योंकि जितनी वैल्यू आपकी एवरेज वैल्यू से करीब होगी हम कहेंगे कि इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो उतना कम है, स्प्रेडनेस उतनी कम है और वो वैल्यू उतनी बेटर समझी जाएगी। तो जो हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर है ना, जिसमें हम स्प्रेडनेस को डिस्कस करते हैं कि हम एवरेज वैल्यू तो बता देते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बट हाउ वी इंट्रोड्यूस द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कि हमारे पास जो दूसरी वैल्यूज हैं वो आपकी एवरेज वैल्यू से कितना दूर है वो हमें पता चलता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द स्प्रेड ऑफ वैल्यूज इन अ सेट ऑफ डेटा। ठीक है, कि आपके पास जो सेट ऑफ डेटा होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ आके फेल हो जाती है कि इट्स डज नॉट टेल अस अबाउट एनीथिंग अबाउट द स्प्रेडनेस ऑफ द डेटा, कि आपके डेटा में कितनी स्प्रेडनेस है, आपकी वैल्यूज कौन कौन सी करीब है, कौन सी दूर है, ये चीज जो हमें बताता है वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में ही पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 8, ये मैं आपको दो डेटा की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, 8, 7, 5, 8 एंड 6। सेकंड, ये डेटा नंबर 1 है एंड ये डेटा नंबर 2 है, जो कि 1, 4, 7, 10 एंड 12। स्टूडेंट, अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं, इन दोनों का मीन फाइंड करते हैं, तो मीन इज 6.8, ये बोथ का है। आप चेक करिए, ठीक है, आपने मीन कैसे फाइंड करते हो? आप जितनी भी आपकी वैल्यू होती है उनका सम लेते हो, डिवाइड बाय टोटल वैल्यू से डिवाइड कर लेते हो, तो इनका जो मीन आएगा ना दोनों का, फर्स्ट वाले डेटा का भी 6.8 आएगा, सेकेंड वाले का भी 6.8 आएगा। ये तो हमें पता चल जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कि जो ये एवरेज वैल्यू है वो ओवरऑल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए, आपके पास जो वैल्यूज हैं इट्स डिफरेंट वैल्यूज इन बोथ डेटा। ठीक है, आपके पास जो दो डेटा गिवन है उनमें जो वैल्यूज हैं इट्स डिफरेंट, बट आप जब इन्हें ड्रॉ करोगे, ठीक है, और एवरेज वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी, बट स्प्रेडनेस ऑफ डेटा विल बी चेंज। ठीक है, हमारे पास जो स्प्रेडनेस ऑफ द डेटा वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज वी हैव द
different values in the two data set. तो जब आप इनको अप्लाई करोगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करोगे, तो आपके पास वो डिफरेंट जगह पे आएगी। अब वो जो स्प्रेडनेस ऑफ डेटा है ना, वो आपके पास दोनों में डिफरेंट आएंगी, ठीक है। तो आपने देखना है कि जो वैल्यूज एवरेज वैल्यूज से ज्यादा करीब होगी वो एज अ गुड कंसिडर होगी, जो ज्यादा दूर होगी उसमें वेरिएबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, वेरिएशन उतनी ज्यादा होगी, तो उनमें एरर आने के चांसेस भी उतने ज्यादा हो जाते हैं। एंड अब आप देख रहे हो कि हमारे पास जो डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और हमें क्यों जरूरत पड़ी मेजर ऑफ डिस्पर्जन की, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपकी एवरेज वैल्यू तो बता देती है टू डिफरेंट डेटा सेट की, वो सेम भी आ सकती है एज जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिए, बट आपकी वैल्यूज आपकी एवरेज वैल्यू से कितना दूर है वो हमें पता चलता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। तो ये आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल आ गई है कि व्हाई वी यूज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड व्हाई वी नीड for the next step for the measure of dispersion. This is the difference between them as the little examples, ठीक है। जो मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है वो शो कर रही है कि what is the difference between them and why we use the measure of dispersion. Student, it's a very important because अगर आपको इंट्रोडक्शन का पता है, आपको ये पता है कि why we are using this type of average and why we are using this type of dispersion, तो आप इजीली अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन बताऊं ना कि व्हाट इज द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो आप कह सकते हो कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन और वेरिएबिलिटी, इट्स नॉट ओनली वन नेम, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम्स में आए कि डिस्क्राइब द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, वो ये भी कह सकते हैं व्हाट इज द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, तो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज द सेम मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो ये हमारे पास क्या होता है, दैट डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ वैल्यूज इन अ डेटा सेट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ ये हमारे पास क्या होता है, इसकी जो अगर डेफिनेशन आप लिखना चाह रहे हो तो आप कह सकते हो कि दैट डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ द वैल्यूज इन अ डेटा सेट, स्प्रेडनेस ऑफ वैल्यूज इन अ डेटा सेट इज आल्सो कॉल्ड द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जो कि हमें आप लिखोगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन इट टेल अस अबाउट द स्प्रेडनेस ऑफ डेटा इन अ डेटा सेट, स्प्रेडनेस ऑफ वैल्यूज इन अ डेटा सेट, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, इसे नोट डाउन करें। अब हमारे पास मेन चीज आ जाती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, हमें ये बताना। अब हम इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो बेसिकली स्टूडेंट वी हैव द टू टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। So how many types of measure of dispersion? There are the two types of measure of dispersion. First is absolute measures है, and second is relative measure. अब मेन तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए what is the absolute and what is the relative measure of dispersion. पहले तो आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। तो डिफरेंस मैं अगर सिंपली कहूँ ना कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है इसमें जो आपके यूनिट्स है ना वो सेम रहते हैं और ओरिजिनल मेजर यूज होती है, ठीक है। मतलब जो यूनिट्स होते हैं ना एब्सोल्यूट में वो आपके पास क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। यूनिट्स आपके पास रिलेटिव मेजर में यूनिट्स नहीं होते बल्कि रेशियोज होती है। यहाँ पे यूनिट्स नहीं होती बल्कि यहाँ पे यूनिट्स नहीं बल्कि रेशियोज होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है। आप कह सकते हो कि जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो क्या होती है कि दे हैव द सेम यूनिट्स, बट जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है they are not using the units but they have the ratios. This is the main difference between them. अब मैं आपको एक और चीज बताती जाती हूँ कि तो मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी जो हम पढ़ेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। एब्सोल्यूट मेजर्स जो आपके पास हैं वो मैं आपके साथ लिख देती हूँ। और एब्सोल्यूट मेजर्स में क्या था कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो सेम रहते हैं। मोस्ट कॉमन इनकी क्या है, फर्स्ट हमारे पास आ जाती है जी रेंज, इसमें यूनिट सेम रहेगा, ये फर्स्ट इसकी टाइप है। लेकिन हमारे पास आ जाता है क्वार्टाइल डेविएशन, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देन आ जाता है मीन डेविएशन, ये भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगी। फोर्थ पे आ जाता है वेरिएंस एंड फिफ्थ पे मैं कर लूंगी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगी। एंड दिस इज द काइंड ऑफ द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन मैंने आपसे अभी कहा कि उसमें यूनिट सेम रहते हैं। जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है उसमें यूनिट्स नहीं बल्कि रेशियोज यूज हो रही होती है। अब ये जितनी भी हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ी है ना, जब इनके फार्मूलाज पढ़ेंगे तो सेम हम रिलेटिव मेजर्स साथ साथ डिस्कस करेंगे
जिसमें वो जो आंसर जो फार्मूलाज होंगे वो यूनिट्स नहीं बल्कि रेशियोज के डिस्कस करेंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। तो ये आपने याद रखने हैं कि जो कॉमन मेजर्स ऑफ एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं और रिलेटिव की भी यही हैं, बट इनके जो फार्मूलाज हम पढ़ेंगे फिर उनको रिलेटिव मेजर में डिस्कस करके करेंगे। तो ये मेन आज का आपका टॉपिक था, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, व्हाट इज द एब्सोल्यूट मेजर्स, व्हाट इज द रिलेटिव मेजर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। दिस इज द टॉपिक जो कि आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर मैं इनमें डिस्कस कर दूं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि मैम हमारे पास इतना शॉर्ट टाइम है कि हमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें। मैं आपको एक बताती जाऊंगी स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट है ना, आप जाके देखोगे प्ले लिस्ट में, उसमें मैंने टॉपिक इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हुए हैं और साथ ही साथ आप लोगों से डिस्कस किए हुए हैं पेपर से रिलेटेड वैल्यूज के, आपके पास कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कि हर चैप्टर के टॉपिक सेपरेट आपको बताए हुए हैं। अब जैसे कि इसमें अगर मैं कहूँ तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, इसी तरह मीन डेविएशन के भी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनके ज्यादा चांसेस होते हैं। बाकी मैं आपको कहूंगी जब भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यू मस्ट बी सॉल्व द ओल्ड 5 years प्रीवियस पेपर, बिकॉज उसमें से सम टाइम आपके पास वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। आप अगर 5 years पेपर देखते हो, मैंने आपको वैसे शो भी किए हुए हैं, तो आप देखोगे कि वो बार बार क्वेश्चंस वही रिपीट हो रहे होते हैं, वही क्वेश्चन सम टाइम वही सेम वही रिपीट हो रहा होता है। तो आप कोशिश करेंगे अपने 5 years पेपर मस्ट सॉल्व करें। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है या नहीं शॉर्ट, तभी मैं आपको यही करूंगी प्रेफर कि आपने देखने हैं, बिकॉज वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट हो जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।